जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, जो कल था उसे भूल कर तो देखो, जो आज है उसे जी कर तो देखो, आने वाला कल खुद ही संवर जाएगा, एक बार जय गुरु जी भूल कर तो देखो। संगत जी, अगर हम सच्चे दिल से गुरु जी को पुकारते हैं तो गुरु जी किसी न किसी रूप में आकर हमें ज़रूर ब्लेस करते हैं। बस संगत जी, मैं आपसे यही कहूँगी, हमें गुरु जी के दिए हुए वचनों पर चलना चाहिए और सिमरन ज़रूर करना चाहिए। संगत जी, आज हम आपको दो आंटी जी के सत्संग सुनाएंगे। दोनों सत्संग हमें रिकॉर्ड करके भेजे हैं। तो संगत जी, आइए सत्संग सुनते हैं आज के आंटी जी की आवाज़ में। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम वंदन। जय संगत जी, सारी गुरु जी की सारी संगत जी को जय गुरु जी। जय सिया राम। संगत जी, यह मेरा शुक्राना सत्संग गुरु जी के चरणों में समर्पित है। संगत जी, क्या बताऊं, गुरु जी ने काफ़ी कुछ मुझे अनुभव दिए हैं जो मैं थोड़े से यहाँ शेयर कर रही हूँ। आज एकादशी का दिन है। यह एकादशी आप सबके लिए मंगलदायी हो। हैप्पी एकादशी। गुरुजी ने मुझे पहली बार गुलाब की फ्रेगनेंस के रूप में अपनी प्रेजेंस फील करवाई। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। दूसरी बार गुरुजी ने मुझे बादलों में ओम के रूप में दर्शन दिए। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ब्लेस किया। तीसरी बार रोटी पर ओम के रूप में दर्शन दिए। जय गुरुजी। जय गुरुजी। जय गुरुजी। और उन्होंने मुझे ब्लेस किया। रोटी पर कई बार मुझे 7 नंबर बनते हुए दिख चुका है। कभी बेलपत्र के 3 पत्ते बन जाते हैं। जय गुरुजी। जय गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। आपने मुझ जैसी लड़की को मेरा हाथ पकड़ा जिसका कोई नहीं था। जय गुरुजी। मेरा हाथ पकड़ने के लिए जय गुरुजी। और मुझे विश्वास है कि आप मेरा हाथ पकड़कर पार लगाओगे। जय गुरुजी। मन भटक जाता है, क्या करूं, इंसान हूं, पर हूं तो आपकी बेटी। फिर भी कहीं से न कहीं से दौड़ के तो आपके ही पास आती हूँ। मेरी गलतियों को क्षमा करना गुरुजी। मैं आपकी शरण में हूँ गुरुजी। और मेरे बच्चों की रक्षा करना। आपने कई बार मुझे लाइव ब्लेस किया। अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। संगत जी, कई यूट्यूबर अपने वीडियो को आगे चलाने के लिए, अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए लिख देते हैं कि ये सुन, ज़रूरी है, तेरे पति पर संकट मंडरा रहा है, तेरे बच्चों पर बीमारी मंडरा रही है। तो मेरा उनसे हाथ जोड़ के अनुरोध है कि आप इस तरह के लाइनें ना लिखें, ताकि कोई अगर नई संगत गुरुजी से जुड़ने की होगी वो भी जुड़ नहीं पाएगी। क्योंकि हमें गुरुजी से जुड़ना है, उन्हें नई जनरेशन को दूर करना नहीं है हमारा लक्ष्य। कृपया आप कुछ अच्छा लिखें जिससे कि नई संगत जुड़े, आज की जनरेशन गुरुजी से जुड़े और उनका कल्याण हो। ऐसे डराने वाले, क्योंकि कभी परमात्मा कोई भी हो, कभी वो अपने बच्चों का अनिष्ट नहीं करता। इसलिए इस तरह के डरावनी लाइनें ना लिखें जिससे संगत आपकी ज़बरदस्ती सुने, अपनी मर्ज़ी से सुने। वो भक्ति होती है, ज़बरदस्ती करवा कर भक्ति नहीं होती। आप किसी को मजबूर ना करें ऐसे डरा कर गुरुजी के नाम से। और मुझे मेरी बात का अगर कोई गलत मतलब नहीं निकाले, मेरे हाथ जोड़ के माफ़ी है उनसे। सॉरी अगर मेरी बात बुरी लगी हो, मगर जो मेरे मन में था मैं ये कह रही हूँ कि कृपया ऐसा ना लिखें। और गुरुजी तो सबका कल्याण करने के लिए बैठे हैं। उन सब बच्चों की अपनी गलतियाँ माफ़ करते हैं और सबकी रक्षा करते हैं। वो कभी किसी के लिए कुछ गलत नहीं बोलेंगे। कभी वो ऐसे मैसेज नहीं देते जिससे उनके बच्चे डर जाए और घबरा कर उनका नाम ले। वो हमेशा खुशी खुशी नाम लेने के लिए, हंसने के लिए कहते हैं। उन बच्चे रोते हैं तो उनको बहुत बुरा लगता है। मुझे कई बार मैसेज आए कि पुत्र तू रोया ना कर। मैं कई बार अपनी परिस्थितियों को लेकर आंखों में आंसू ले आती हूँ उनके सामने, पर वो तुरंत मुझे मैसेज करते हैं कि पुत्र तू रोया ना कर, मैं तेरे नाल खड़ा हूँ, कोई ना है तो क्या हुआ, मैं तो हूँ। वो बोलते हैं, हमेशा मेरे साथ हैं। संगत जी, गुरुजी ने एक बार अगर हाथ पकड़ लिया है तो वो पार लगा कर ही रहेंगे। बस थोड़ा सा समय लगता है, कोई हमारे पिछले जन्म के नए पुराने कष्ट होंगे जिनको काटने में उन्हें समय लग रहा है, मगर उनने हाथ अगर अपने से पकड़ा है तो वो पार लगाएंगे। आप मत चिंता करिए। गुरुजी ने तो, मैं तो एक ऐसी लड़की हूँ, ना मैं कोई नियम निभा पाती हूँ, ना मैं कोई नित्य कर पाती हूँ, कुछ भी नहीं कर पाती हूँ। फिर भी गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा। मैंने कभी कुछ ऐसा
स्पेशल कुछ किया ही नहीं पूजा पाठ में, फिर भी गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा। न ज़्यादा पूजा पाठ करती हूँ, न ज़्यादा भगवान को मानती हूँ, कुछ नहीं करती हूँ, बस जो अपना रोज़ का काम होता है करती हूँ, अपना जॉब करती हूँ और बस। फिर भी गुरुजी ने मुझे हाथ पकड़ा और कहा है कि तेरी सारी परेशानियां ख़त्म करके तुझे पार लगाऊंगा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने कुछ नियम भी बताए जो मैं नहीं कर पाती। गुरुजी कहते कि अहम और वहम से दूर रहो, इसलिए मैं किसी तरह का दिल में वहम नहीं लाती हूँ कि अगर मैं ये नहीं करूँगी तो गुरुजी मुझसे रुष्ट हो जाएंगे। कभी नहीं रूठेंगे संगत जी। कोई पिता कोई माता अपनी बच्चों से नहीं रूठता, वो हमेशा अपने बच्चों के सर पे ममता का हाथ रखता है और हमेशा उनकी रक्षा करता है। इसलिए कभी मन में ये ना लाएं कि हम अगर ये नियम नहीं कर पाए तो गुरुजी हमारे से रूठ जाएंगे और हमारा अच्छा नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं। जब आपके पास व्यवस्था हो, जब आपके पास सहूलियत हो, तब वो नियम कर देना। परमात्मा हमेशा अपने बच्चों से खुश रहता है और हमेशा उनका मार्गदर्शन करता है। बाकी सब कुछ गुरुजी पर छोड़ दो, वो बैठे हैं, वही करेंगे जो करना है वो। बाकी अगर मुझसे इस सत्संग में कोई त्रुटि हो गई हो, मेरी किसी बात से किसी को दुख पहुंचा हो, दुख हुआ हो, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। जय गुरुजी। जो मेरे इस सत्संग को शेयर करे उन आंटी को भी ब्लेस करना गुरुजी। जो ये सुने उन्हें भी ब्लेस करना, उनके बच्चों को भी ब्लेस करना, उनके परिवार को ब्लेस करना। अपनी सारी संगत की रक्षा करना। जो आपकी संगत का बुरा करे उनको भी सद्बुद्धि प्रदान करना, ताकि वो भी सबका अच्छा करे और आपकी संगत में शामिल हो जाए, और अपनी संगत को भी अच्छी बुद्धि प्रदान करना और सबको ब्लेस करना। मेरा ये सत्संग जो आंटी शेयर करे उनको, उनके परिवार को, उनके बच्चों को, सबको ब्लेस करना गुरुजी। सबको सद्बुद्धि प्रदान करना, सबको अहंकार से दूर रखना। मेरे परमात्मा, मेरा कोई नहीं है गुरुजी, बस आप हो। सब दूर हो गए हैं। हालत अभी भी बहुत फाइनेंशियली और फिज़िकली बहुत कमज़ोर है। मैं बहुत परेशानियों से गुजर रही हूँ, पर आप हो तो हिम्मत है। बस थोड़ा सा मन कभी कभी दुखी हो जाता है, पर वो आपका मैं कोई सत्संग सुन लेती हूँ फिर हिम्मत आ जाती है। जय गुरुजी, जय संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। गुरु जी अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी आंटी जी। मैं ये शुक्राना सत्संग अपना शेयर करने जा रही हूँ। अगर मेरे से शुक्राना सत्संग शेयर करने में या बोलने में कोई भूल हो जाए या गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना गुरुपा, माफ़ कर देना संगत जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का कहना है कि जब भी आप अपना कोई सत्संग शेयर करें तो आप अपनी जर्नी को शुरू से स्टार्ट करें। तो संगत जी, मैं जब गुरु जी से जुड़ी थी वो 26 फरवरी 2024 से जुड़ी थी। जब गुरु जी ने मेरा हाथ थामा, मुझे अपने आप से जोड़ा था, तो मैं काफ़ी परेशान थी। मैं मतलब उस टाइम पे इतना गुस्सा करने लगी थी, अंदर अंदर बहुत ज़्यादा इरिटेट होने लगी थी। तो जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ मुझे गुस्से पे काफ़ी कंट्रोल रहने लगा है। और गुरुपा कहते भी हैं कि पुत्र तू ना छोटी छोटी बातों पे ना गुस्सा मत किया कर, तू चुपचाप से सब बर्दाश्त किया कर, मैं सबको देख लूँगा, तू टेंशन मत लिया कर। तो मैं अपना शुक्राना सत्संग जो है शेयर करना जा रही हूँ। गुरुजी, अगर मेरे से कोई भूल हो गई हो तो गलती हो गई तो मुझे माफ़ कर देना गुरुपा, आपका शुक्राना सत्संग शेयर करने में। मेरा शुक्राना सत्संग है कि मतलब कुछ दिन पहले मैं अपने फ़ोन में यूट्यूब को ओपन किया, तो यूट्यूब पे ना गुरुजी के सत्संग आते हैं। उस पे एक चैनल था, तो उसी चैनल पे एक सत्संग था। तो जो सत्संग था ना उसकी जो फ्रंट पेज पे गुरुजी के मैसेज होते हैं ना, टेलीपैथी के थ्रू जो मैसेज आते हैं, उस पे था कि
पुत्र मैं तेरे को शिव जी, गुरु नानक देव जी और अपने स्वयं के रूप में, मतलब तीनों रूप में आके तुझे दर्शन दूंगा, तुझे ब्लेसिंग्स दूंगा। तो मैंने सॉरी संगत जी, सॉरी गुरुपा, मुझे माफ़ कर देना। मैंने ये मैसेज को इतना सीरियस नहीं लिया। मुझे लगा हो सकता है शायद ये मैसेज मेरे लिए ना हो, ये किसी और संगत जी के लिए हो, तो मैंने ऐसे सीरियस नहीं लिया। फिर वो बार बार ना मेरे को बार बार वही मैसेज शो हो रहा था, बार बार मेरे यूट्यूब पे वही मैसेज मेरे सामने हाईलाइट हो रहा था कि पुत्र मैं तेरे को तीनों रूप में आके दर्शन दूंगा, तुझे ब्लेसिंग्स दूंगा। तो मैं बार बार उस मैसेज को ना इग्नोर इग्नोर नहीं बोलूँगी, सीरियस नहीं ले रही थी मैं। तो फिर ऐसे ही ना मैंने मतलब और सत्संग सुने, लेकिन इस मैसेज को मैं इतना वो नहीं कर रही थी। मुझे लगा होगा किसी और संगत जी के लिए, जो गुरु जी किसी और संगत के लिए कह रहे ब्लेस करने के लिए उनको। तो फिर ऐसे ना मैं रात को ना मतलब अपना व्हाट्सअप ऑन करा मैंने। तो मेरे व्हाट्सअप में ना एक अंकल हैं, गौरव अंकल, वो भी गुरुजी की संगत है। तो उन्होंने ना अपने स्टेटस पे गुरुजी के स्वरूप डाल रखे थे, लॉकेट स्वरूप, ब्रेसलेट स्वरूप और पॉकेट स्वरूप, काफ़ी मतलब बहुत सारे स्वरूप डाल रखे थे। तो उसमें ना एक स्वरूप था जिसमें गुरुजी मतलब गुरुजी थे, भगवान शिव जी थे और गुरु नानक देव जी थे, तीनों एक साथ थे। फिर मैंने ना एकदम से अचानक से ऐसे ही व्हाट्सअप को ना बैक कर दिया। फिर मेरे माइंड में ना एकदम से हिट हुई बात, मतलब कि अरे ये तो गुरुजी ने मेरे को सुबह मैसेज भी दिया था कि मैं तेरे को तीनों रूप में आके दर्शन दूंगा। फिर मैंने एकदम से ना वही स्टेटस दोबारा से खोला, तो देखा संगत जी दोबारा उसी स्टेटस पे ना 2-3 बार करके ना गुरुजी ना तीनों रूप में थे, भगवान शिव जी के रूप में, गुरु नानक देव जी के रूप में और खुद स्वयं के रूप में थे। तो उन्होंने कहा था मैं तेरे को तीनों रूप में आके ना ब्लेसिंग्स दूंगा। तो संगत जी, मेरे माइंड में ना एकदम से आया कि अरे गुरुजी ने तो मुझे कहा था वो तीनों रूप में आके मुझे ब्लेस कर देंगे, गुरुपा ने तो मुझे ब्लेस कर दिया तीनों रूपों में आके। मैं सच सच में संगत जी मैं हैरान हो गई थी। मैं जिस मैसेज को सीरियस नहीं ले रही थी, मुझे लग रहा था किसी और संगत जी के लिए, वो मैसेज तो सच में मेरे लिए ही था। गुरुपा ने तो सच में मुझे ही ब्लेसिंग्स दी थी। सच में उस टाइम फिर मैंने गुरुपा का शुक्राना किया कि गुरुपा बहुत बहुत शुक्राना, बाबा बहुत बहुत शुक्राना आपका कि आपने मुझे तीनों रूपों में आपके ब्लेसिंग्स दिया। और मैं इतनी नादान कि मैं समझ नहीं पा रही थी कि आप मुझे ही ब्लेसिंग्स देने की बात कर रहे थे। तो संगत जी मैं आपसे कहना चाहूँगी, गुरुजी टेलीपैथी के थ्रू जो भी मैसेज देते ना, प्लीज़ आप उनको सीरियस लीजिए। कहीं ना कहीं उस मैसेज में ना आपके लिए ही फ़ायदे की बात की जाती है। कहीं ना कहीं अगर आप कुछ सत्संग सुनते हैं ना, तो सत्संग के थ्रू आपको एक मैसेज मिलता है। प्लीज़ उस मैसेज को सीरियस लिया करिए। ये मत सोचा करिए कि ये मैसेज किसी और के लिए भी हो सकता है वो आपके लिए, हो सकता है आपसे जुड़े किसी फैमिली मेम्बर के लिए हो। तो प्लीज़ आप गुरुजी के मैसेज को सीरियस लीजिए। मैं गुरुपा से अरदास करती हूँ, गुरुपा मैंने जो आपसे अरदास लगाई हुई है उसको जल्द से जल्द पूरा कर दे गुरुपा। और सभी संगत जी पे, चाहे वो आपकी संगत हो ना हो, सब पर अपना प्यार, अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखना बाबा। जो आंटी मेरा सत्संग शेयर करते हैं ना, इन पे भी अपनी खूब सारी ब्लेसिंग्स बनाए रखना, इनको अपना आशीर्वाद देते रहना। बहुत अच्छा काम करते ये। मैं गुरु जी का सत्संग जब गुरुजी का आदेश होगा अगला सत्संग तब शेयर करूँगी। तब तक के लिए मैं गुरुपा से यही कहूँगी, गुरुपा मुझे जल्दी मौका देना अपना सत्संग शेयर करने का दोबारा से। तब तक के लिए संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी, जय गुरु जी आंटी जी।
मैं अपना नाम किसी रीज़न से रिवील नहीं कर सकती अभी। जब गुरुजी चाहेंगे तब मैं किसी और सत्संग में अपना नाम ज़रूर बताऊंगी आप सबको संगत जी। तब तक के लिए मुझे आप सब माफ़ कर देना। मैं दिल्ली के मादीपुर विलेज से बोल रही हूँ संगत जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। अगर मेरा शुक्राना सत्संग बोलने में, रिकॉर्ड करने में कोई गलती हो जाए या भूल हो जाए तो माफ़ कर देना गुरुपा, माफ़ कर देना आप सब संगत जी। हम गुरु जी का मंत्र जाप पहले करेंगे, उसके बाद मैं अपना शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड करती हूँ। वो ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये शुक्राना सत्संग मेरा बहुत टाइम पहले का है। मैं ये शुक्राना सत्संग ना काफ़ी टाइम से जो है करना चाह रही थी, रिकॉर्ड करना चाह रही थी, लेकिन मैं और बाकी शुक्राना सत्संग तो शेयर कर रही थी, लेकिन पता नहीं ये शुक्राना सत्संग शेयर करने में पता नहीं क्यों देरी हो रही थी। तो शायद गुरुजी अभी मेरा शुक्राना सत्संग नहीं चाह रहे थे करवाना, लेकिन अब मैं ये अपना जो शुक्राना सत्संग है वो करने जा रही हूँ। तो मेरा शुक्राना सत्संग है मतलब इस तरीके का है कि एक दिन मैं ना ऐसे ही बैठी हुई थी, फ्री थी मैं, एकदम फ्री बैठी हुई थी। तो मेरे पास मेरे मेरे एक फ्रेंड हैं, उनका नाम अनिल है। तो वो अभी गुरुजी से नहीं जुड़े, तो उनका एक दिन मेरे पास कॉल आया। एकदम से अचानक से उन्होंने मेरे को कहा कि क्या तुम्हारे पास पैसे हैं। मैंने बोला, मुझे लगा हो सकता है भाई थोड़े बहुत पैसे मांग रहे हो। तो मैंने पूछा कितने, तो उन्होंने बोला मतलब कि 10,000 या उससे ज़्यादा। तो मैंने बोला सॉरी, इतने तो मेरे पास नहीं होंगे, और मैं अभी अगर देखती हूँ मैं किसी से पूछ के बताती हूँ, क्या पता किसी से मिल जाए। लेकिन मैंने उनसे रीज़न पूछा कि अचानक से इतने पैसों की क्या ज़रूरत पड़ गई तुम्हें, आपको तो कभी पैसों की ऐसी ज़रूरत पड़ी नहीं है। तो उन्होंने बोला, मेरे फ्रेंड ने, कि उनके फादर हॉस्पिटल में हैं। अचानक से उनको ना उनके मतलब ब्रेन की जो नस है वो फट चुकी है और उनका ऑपरेशन होना है। तो इस वजह से ना अभी 10,000 या उससे ज़्यादा अगर पैसे बन पाए तुम्हारे पास तो अरेंजमेंट कहीं से हो पाए तो कर दो। मुझे इतना बुरा लगा ना संगत जी कि मैंने जब भी अपने फ्रेंड से हेल्प मांगी है उन्होंने मेरी हमेशा हेल्प करी है, लेकिन इन्होंने मेरे फ्रेंड ने मुझसे फ़र्स्ट टाइम हेल्प मांगी लाइफ में, और मैं इनकी हेल्प ही नहीं कर पाई। तो मुझे इतना बुरा लगा। फिर मैंने मेरी एक फ्रेंड है प्रीति आंटी, वो भी गुरुजी की संगत हैं। तो मैंने उनको कॉल की, उन्होंने कॉल रिसीव नहीं किया पहले। फिर मैंने उनको मैसेज किया कि क्या आपके पास इतने पैसों का इंतज़ाम हो जाएगा, ऐसी ऐसी बात है। मैंने उनको सिचुएशन बताई। तो उन्होंने बोला कि सॉरी, अभी उनके हस्बैंड की भी मतलब किडनी का इन्फेक्शन है तो उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, तो उनके पास भी पैसे नहीं थे। तो मैम मुझे काफ़ी बुरा लग रहा था कि अब मैं क्या करूँ। इन्होंने फ़र्स्ट टाइम मेरे फ्रेंड ने पैसे की हेल्प मांगी और मैं मना कर रही हूँ, मतलब मेरे पास है नहीं, मैं मना कर चुकी हूँ। तो मैंने फिर ऐसे ही गुरुजी से ना मन मन में अपने अरदास करी कि गुरुपा प्लीज़, मेरे जो फ्रेंड है ना, इनके फादर को ब्रेन हैमरेज हुआ है, इनके फादर के ऑपरेशन के लिए पैसे चाहिए। आप कैसे तैसे करके प्लीज़ पैसों का अरेंजमेंट करवा दो। फ़र्स्ट टाइम मेरे से हेल्प मांगी है, मैं नहीं कर पा रही, प्लीज़ आप इनकी हेल्प करो। इनके फादर का ऑपरेशन होना, प्लीज़ हेल्प कर दो, पैसों के कैसे तैसे इंतज़ाम करवा दो। फिर संगत जी, आप यकीन नहीं करोगे,
मेरे अरदास करने के कुछ ही टाइम बाद मैंने इनको अपने फ्रेंड को फ़ोन किया। तो मैंने इनसे पूछा क्या पैसे का अरेंजमेंट हुआ? तो उन्होंने बोला हाँ, अब टेंशन मत लो, मैंने इधर उधर से कर लिया है अरेंजमेंट। मैंने बोला फिर कितने पैसों का हुआ? कहते तो इन्होंने बोला इतना तो हो गया है कि फ़ादर के ऑपरेशन, मतलब फ़ादर का ऑपरेशन हो जाएगा। फिर मैंने बोला कि मतलब और पैसे मतलब कहाँ से करोगे? तो उन्होंने बोला मैंने उधार दे रखे हैं, तो देखता हूँ, मैं उनसे भी मांग के देखता हूँ। तो सच में संगत जी, मैंने जैसे अरदास करी जब मैंने फ़ोन किया मैंने सुना कि पैसे का अरेंजमेंट हो चुका है। मुझे इतना अच्छा लगा कि गुरुपा ने मेरे अरदास की लाज रखी। उन्होंने पैसों का अरेंजमेंट करवा दिया। उनके फ़ादर, मेरे फ्रेंड के फ़ादर का ऑपरेशन मतलब डॉक्टर ने करना शुरू कर दिया है। मुझे इतना अच्छा लगा कि गुरुपा ने मतलब मेरी अरदास सुनी। शुक्राना गुरुपा, सच में आप बहुत अच्छे हो गुरुजी। आप ना ज़रूरत पे ना ज़रूर हेल्प करते हो। आपकी जितनी भी महिमा के गुणगान करूँ ना मैं कम ही है। आपने उस दिन मेरी अरदास की लाज रखी, मेरी दोस्ती की लाज रखी, कहीं से अरेंजमेंट करवा दिया पैसों का। लेकिन सच में संगत जी मुझे बहुत बुरा लगा था। फर्स्ट टाइम उन्होंने मेरे से हेल्प मांगी और मैं हेल्प नहीं कर पाई थी। फिर मैं गुरुजी से यही कहूँगी गुरुपा, कभी भी किसी की हेल्प की ज़रूरत पड़े ना, कभी भी किसी को, प्लीज़ आप ज़रूर उसकी हेल्प करिएगा। जो आपकी संगत है, जो नहीं भी है, सब पर अपने ब्लेसिंग वाला हाथ बना के रखना, सबको अपनी ब्लेसिंग्स देना, सब पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना गुरुपा, सबके अंग संग रहना, मेरे साथ, मेरी फैमिली के साथ, पूरी संगत परिवार के संग में अपना प्यार, अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखना गुरुपा। मेरा जो सत्संग शेयर करते हैं इन आंटी को भी खूब सारी ब्लेसिंग्स देना अपनी। गुरुपा, मैं अपना शुक्राना सत्संग करने में अगर मेरे से कोई भूल हो गई हो, कोई गलती हो गई तो मुझे माफ़ कर देना गुरुपा। जल्दी से ही आप आदेश करना, मैं आपका शुक्राना सत्संग दूसरा जल्दी से ही शेयर करूं। सर मेरे साथ वैसे तो संगत जी रोज़ ही कोई ना कोई सत्संग होता रहता है, लेकिन अब गुरुपा का जब आदेश होगा मैं तभी अपना नया सत्संग शेयर करूँगी। तब तक के लिए मैं आप लोगों से यही कहूँगी, गुरुपा पे विश्वास करो, अपना विश्वास डगमगाने मत दो। उन वो अगर किसी काम में देरी हो रही है ना, तो गुरुपा कहीं ना कहीं वो आपका काम पक्का कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप उन पे विश्वास करना छोड़ दो। नहीं संगत जी, प्लीज़ ऐसा मत करो, बस आप अपना विश्वास बनाए रखो उन पे। गुरुपा आप कहीं ना कहीं ज़रूर ब्लेस करते हैं, कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में आपकी हेल्प करने ज़रूर आते हैं। तो संगत जी, आप सबसे मैं आज्ञा लेती हूँ अब। मैं अपने सत्संग को यही विराम करती हूँ। जल्दी से ही मैं अपना शुक्राना सत्संग दूसरा रिकॉर्ड करके आप सबके संग में शेयर करूँगी। तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आपका भी कोई सत्संग है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमें लिखकर या अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके भी हमें भेज सकते हैं। हम जल्द ही आपका सत्संग सभी संगत जी के साथ शेयर करेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।